कहते हैं कि पिता के कंधों पर बेटे की अर्थी का बोझ सबसे भारी होता है और जब पिता खुद उम्र दराज हो जाए तो इस दर्द का अंदाजा लगाया जाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। 90 साल की उम्र में जहां बेटे का घर बसता देखने की चाह थी, सोचा था पोते पोती को गोद में खिलाएंगे, लेकिन उस उम्र में बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ी। सोचिए क्या बीती होगी उन पिता पर जिन्हें खबर मिली कि लोगों की जान बचाते बचाते उनके बेटे ने खुद अपनी जान गंवा दी। कितनी हिम्मत लगी होगी उस पिता को अपने बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट सुमित सब्रवाल के पिता का हाल जिस किसी ने भी देखा रो दिया। मंगलवार को सुमित सब्रवाल की पार्थिव देह घर पहुंची। अपने आप को किसी तरह संभाले पिता बेटे की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन बीच में ही हौसले ने जवाब दे दिया। बेटे की अर्थी के आगे आखिर एक पिता कितने मजबूत बन सकते थे। पायलट सुमित सब्रवाल के पिता अचानक लड़खड़ा गए और बेटे की पार्थिव देह के पास जार जार रोने लगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान AI-171 लंदन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के अंदर अंदर विमान क्रैश होकर बड़ी आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल का नाम भी शामिल है। बता दें सुमित सब्रवाल ट्रेनिंग कैप्टन थे। उन्हें 8,200 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। अपने जीवन में कई उड़ानें भर चुके थे, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। उनके चले जाने का दुख उनके बूढ़े पिता पर पहाड़ की तरह टूटा। दोस्त बताते हैं कि अपने काम में इतने माहिर होने के बावजूद सुमित सब्रवाल नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। इसकी वजह थी उम्र दराज पिता। दरअसल 2 साल पहले अपनी मां की मौत के बाद सुमित सब्रवाल इकलौते शख्स थे जिनके कंधों पर पिता की जिम्मेदारी थी। सुमित सब्रवाल अपने 90 साल के पिता के साथ मुंबई के पवई इलाके में जलवायु विहार नाम की सोसाइटी में रहते थे। अपनी जॉब में बिजी रहने के कारण सुमित सब्रवाल अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। कैप्टन सुमित सब्रवाल ने अब तक शादी नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके कंधों पर उनकी पिता की जिम्मेदारी थी। वो अपना सारा समय केवल अपने पिता को देना चाहते थे। 2 साल पहले जब मां का देहांत हुआ तो उनके कंधों पर पिता की देखभाल की सारी जिम्मेदारी आ गई। उड़ान की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे और ऐसे में पिता की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती थी। इस बात को लेकर सुमित हर वक्त परेशान रहते थे। वो जहां भी जाते पिता की चिंता उनके साथ चलती। यही कारण है कि पायलट सुमित जॉब छोड़ने का मन बना रहे थे। कुछ दोस्तों ने तो ये भी बताया कि अगले महीने ही वो अपना रेजिग्नेशन देने वाले थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडे मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, ये कैप्टन सुमित के आखिरी शब्द थे। टेक ऑफ करते हुए कैप्टन ने मेडे कॉल दी थी। हालांकि इसके बाद ACT द्वारा की गई कॉल पर विमान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रनवे 23 से तुरंत उड़ान भरने के बाद विमान एयरपोर्ट के दायरे से बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता देखा गया।
कई रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि कैप्टन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्लेन को संभालने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाया जा सके ताकि दुर्घटना की भयानक त्रासदी को कम किया जा सके। हालांकि लोगों की जान बचाने की कोशिश के चलते उन्होंने अपनी ही जान गंवा दी। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि कैप्टन और कैबिन क्रू चाहते तो विमान से कूद सकते थे। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचाने की बजाय यात्रियों की जान बचाना प्राथमिकता समझी। बताते चले इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश और 60 पुर्तगाली नागरिकों के साथ एक कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए दोपहर तकरीबन 1:39 पर उड़ान भरी थी। विमान रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट ने अहमदाबाद के हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष को संकट की सूचना दी और उसके बाद उनसे संपर्क कट गया। उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान मेघानी नगर रिहायशी इलाके में एक अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा गया और उसमें आग लग गई। बताते चले एयर इंडिया का ये विमान बोइंग 787A ड्रीम लाइनर था, जो कि एक मध्यम आकार का 2 इंजन वाला जेट विमान है। अपनी ईंधन दक्षता, आरामदायक यात्री अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक डिमिंग के साथ बड़ी खिड़कियों जैसी सुविधाओं के लिए पहचाना जाने वाला ये विमान इस तरह क्रैश हो जाएगा, किसने सोचा था। इस विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 ने अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ इस हादसे में 10 कैबिन क्रू मेंबर्स, जिसमें कैप्टन सुमित सब्बरवाल भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। यूं तो कैप्टन सुमित सब्बरवाल के चले जाने का गम देश भर के लोगों को है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सदमा पहुंचा है कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पिता को। 90 साल की उम्र में पिता ने कहाँ सोचा होगा कि इस उम्र में बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। इस दुखद घड़ी में सुमित सब्बरवाल के पिता के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी खड़े नजर आए। देश भर के लोग सुमित सब्बरवाल के पिता के लिए दुआएं भेज रहे हैं।